नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का टाइमिंग बढ़ने वाली है। जैसा कि मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कोरोना का टाइमिंग बढ़ सकती है और ज़्यादा केस भी मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि पुराने जो ठीक हो रहे हैं लोग, उनके अंदर भी दोबारा से कोरोना की उत्पत्ति हो चुकी है। मतलब वायरस ख़त्म होने के बाद दोबारा से उत्पन्न होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए लॉकडाउन का कुछ फाइनली पता नहीं। आपको पता होगा कि चाइना भी इस वायरस को ख़त्म कर चुका था, लेकिन चाइना में भी फिर से केस मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि अगर ये वायरस फैल गया इंडिया में और इंडिया लॉकडाउन लंबे समय तक रहता है, तो ऐसा कौन सा ग्रुप रहेगा या ऐसे कौन से लोग रहेंगे जो लंबे टाइम तक अपनी लाइफ को चला सकते हैं, और ऐसे कौन से लोग रहेंगे जो सबसे ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज चलिए इसी बात का एनालिसिस करेंगे और इसी बात के बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जिनके पास सबसे ज़्यादा संसाधन रहेंगे, संसाधन से जुड़ी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन पे खाने पीने का ज़्यादा स्टॉक रहेगा, जिनके पास पैसा रहेगा, वो लोगों की लाइफ इजी रहेगी। अब बात यहाँ पे आती है कि पैसों से भी ज़िंदगी नहीं चल सकती। उसके लिए जो संसाधन ज़रूरी हैं, खाना पीना ज़रूरी हैं, उनके जो आइटम्स ज़रूरी हैं, वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अगर बात करें कि बिजनेसमैन हैं जो कि हमारे देश को चलाते हैं, उनके पास स्टॉक रह सकता है, वो स्टॉक खरीद सकते हैं इधर उधर से। लेकिन मेन जो बात आती है कि जॉब वाले बंदे हैं या मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो लोअर क्लास वाले हैं तो उनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर देगी, गवर्नमेंट कोई ना कोई प्लान चला देगी। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए इशू रहेगा। क्योंकि भाई उनकी जो सैलरी होती है एक फिक्स सैलरी होती है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लोग हैं जो सैलरी पर डिपेंड होते हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं कि आज इस महीने की सैलरी को अगले महीने तक यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब सैलरी इकट्ठी नहीं हो पाती। अगर लॉकडाउन लंबे टाइम तक रहता है, अगर 2-3 महीने तक और इंडिया बंद रहता है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब भाई बात आती है कि मैं ना अपने गांव में आके यहाँ पे रह रहा हूँ। तो जहाँ पे मेरा स्टूडियो था वहाँ से आ गया था लगभग होली से ही पहले। तो यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ देखी कि भाई कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी के पास भी कितना भी भारत बंद रहे, भले 6 महीने तक रहे, 8 महीने तक रहे या 10 महीने तक रहे, लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो किसान लोग हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप कहोगे कि क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका भी समाधान मैं आपको बताता हूँ कि किसान लोग कैसे आराम से 6 महीने 8 महीने अगर लॉकडाउन रहता है तो उसमें भी अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को आपको मैं दिखाता हूँ, और सारी चीज़ें आप ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों अभी बात करें कि ज़िंदगी को चलाने के लिए किन किन प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उनको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उनके पास अगर इन चीज़ों का स्टॉक होगा तो वो लोग अपनी लाइफ को इजीली लंबे टाइम तक चला सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेली प्रोडक्ट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली जो बनती हैं वो दूध से बनते हैं। तो जिनके पास दूध का भंडारण होगा या दूध प्रोड्यूस कर पाएंगे जो लोग, तो वो अच्छे से रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि किसान लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर लॉकडाउन लंबे टाइम तक भी रहता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सभी किसानों के पास 2 या 4 गाय भैंस होती हैं। तो अगर गाय भैंस हैं तो उनकी वजह से जो मिल्क आइटम है, जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन है, इसके अलावा घी है, वो आसानी से निकाल सकते हैं और दूध दही घी से अपना लाइफ का गुजारा कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात आती है दूसरी चीज़ की, वो है अनाज। अगर अनाज होगा तो लोग अच्छी तरह से खा लेंगे। बात ये नहीं कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की, बात ये है कि हाँ ज़िंदगी कैसे व्यतीत कर सकते हैं अगर लॉकडाउन पीरियड बढ़ सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर देखो गांव में एवरेज देखा जाए तो हर किसी के घर 3 या 4 भैंस रहती हैं, जिससे वो अपने दूध का गुजारा कर सकता है, दही बना सकता है, दही से बहुत सारे खाने के आइटम बन जाते हैं, मक्खन बना सकता है, या इसके अलावा घी भी निकाल सकता है, इसके अलावा पनीर वगैरह भी निकाल सकता है, इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह बहुत सारे आइटम होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है अनाज की। तो जितने भी किसान थे उनके जो गेहूँ की फसल होती है वो कट के गेहूँ
उनके घर पे आ चुकी हैं। तो अब गेहूँ इतने आ चुके हैं कि वो आराम से 8 से 10 महीने का अपना खाने का निकाल सकते हैं, मतलब 8 से 10 महीने तक खा सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, खुद खा सकते हैं, अपनी गाय भैंसों को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो गेहूँ से भूसा निकलता है उसकी भी जुगाड़ हो चुकी है कम से कम 1 साल की, तो वो भूसा भी खिला सकते हैं। इसके बाद आती है भाई बाजरे की खेती। तो बाजरे की खेती आएगी तो फिर से दोबारा से बाजरा आ जाएगा, साथ ही साथ गाय भैंसों के लिए चारा फिर से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा करब वगैरह जो होती है, चारा होता है गायों को खिलाने के लिए, भैंसों को खिलाने के लिए, वो भी खेतों में उगाया गया है। अब भाई बात आती है कि ये तो बात रही मिल्क प्रोडक्ट्स की, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी बात रही, जैसे कि आटा वगैरह, तो उसकी भी जुगाड़ हो जाएगी। अब आती है मेन बात सब्जियों की। तो आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी किसान हैं वो लोग ना सब्जियां खुद उगाते हैं, जितने भी लोग हैं वो सब्जियां खुद उगाते हैं। कुछ प्लांट्स में उगाते हैं, कुछ खेत में उगाते हैं, या किसान लोगों में कुछ भी लोग जो सब्जियां उगाते हैं वो लोग पूरे गांव की पूर्ति कर सकते हैं अगर एक खेत में भी सब्जी उग जाती है तो सब्जियों का भी कोई इशू नहीं आने वाला। तो मोस्टली फाइनली यही कहना चाहूँगा, या तो बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अच्छे से लाइफ को बिता सकते हैं, या लोअर मिडिल क्लास वालों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती तो ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो फार्मर हैं उनकी अच्छी लाइफ रह सकती है, जैसा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो उस हिसाब से रह सकती हैं। तो एक और चीज़ आपको मैं जाके दिखाऊंगा। तो अभी ना मैं घर के पीछे वाले हिस्से में आ चुका हूँ, जो घर के ये मेरा पीछे घर है उसके बगल में ये हिस्सा है। तो यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ उगा के रखी हैं, जिनमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ना स्टार्टिंग में पहले कुछ धनिए थे, इस जगह पे कुछ धनिए उगाए गए थे, अभी ना उसी जगह में भिंडी लगा दी गई है। अगर साथ ही साथ आप देखोगे कि आगे की साइड हम जाते हैं और इसमें भिंडी लग चुकी हैं, और काफ़ी सुबह शाम का काफ़ी अच्छे से काम चल जाता है इतनी भिंडियों से। इसके अलावा आगे की साइड देखोगे तो ये ग्वार है, अगर भिंडी और ग्वार को मिक्स करके सब्ज़ी बनाए तो काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। इसके अलावा हम आगे की साइड आते हैं तो यहाँ पे पालक की फसल उगाई थी, अभी ये कट चुकी है, लेकिन फिर भी है, थोड़े से दिन में फिर आ जाएगा, फिर से काट सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको दिखाऊंगा कि जैसे एक ये पेड़ लगाए, ये लौकी के पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि गांव में सब्जियों की, तो ये तो हमने होम गार्डनिंग कर ली, होम गार्डनिंग इसे बोल सकते हैं। लेकिन खेतों की बात करें तो खेतों में भी सभी के यहाँ सब्जियाँ हैं, तो वहाँ से भी ले आते हैं सब्जियाँ, तो वहाँ से भी कोई इशू नहीं आता। तो ये हैं पूरी गांव का माहौल, आपको मैंने दिखा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।